देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मुमताज, मुमताज। जी भाई। ये तस्वीर देखो। देख रही हो ये तस्वीर? या अल्लाह, हैदर अभी भी मेरे ऊपर नाराज हैं क्या? इस आर्टिकल को तुम फ्रेम करवा दो। सच? बहुत कम बार होता है कि एक औरत को अपने किए के लिए अवार्ड दिया जाता है। इसे तो फ्रेम करा के सजा के रखना चाहिए। जी, मैं करा के लाती हूँ। तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा, तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा, महल्ले विचों कूच ना करी। तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा, महल्ले विचों कूच ना करी। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं जो मुझे हैदर जैसे शौहर मिले हैं। उनकी दी हुई हिम्मत और हौसले से आज मैं किसी भी हालात और बद्दुआ से लड़ सकती हूँ। देखो ये कितना बेहुदा तस्वीर छपी है अखबार में। अरे हमें क्या मालूम था कि सारी दुनिया के सामने वो बदमाश हमारी दुल्हन का दुपट्टा खींच लेगा। अम्मी, लेकिन इस पे दुआ का क्या कसूर है? अखबार वालों को भी तो लिहाज रखना चाहिए ना, कौन सी तस्वीर छापनी और कौन सी नहीं। हाँ हाँ, तुम तो जरूर उसकी तरफदारी करोगी, क्योंकि तुमने भी तो उसे घर से बाहर जाने से नहीं रोका ना। क्योंकि तुम्हें लगता है कि वो बाहर जाएगी तो वो गजल की मदद करेगी और तुम्हारे गुनाह भी कुछ कम हो जाएंगे। लेकिन वो दाग इतने आसानी से नहीं मिटने वाले। सालों पहले तुमसे जो गलती हुई थी उसकी सजा एक मासूम को मिली थी। मारो इसे, पूछो इससे, कहाँ है वो? आज फिर एक मासूम को मिल रही है। अम्मी, गजल के साथ जो हो रहा है उसमें मेरा क्या कसूर है? मैं गजल की बात नहीं कर रही हूँ। अब किसकी बात कर रही है अम्मी? दुआ की। गजल की मदद करने को जो दुआ अपना फर्ज समझती है ना, वो फर्ज उसके लिए सिर्फ मुसीबत ही पैदा करेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा अम्मी, मैं दुल्हन के साथ खड़ी हूँ। उससे क्या होगा? कल को हैदर को उस राज का पता चल गया तो क्या कर लोगी तुम? तुम्हारा बेटा बर्दाश्त कर पाएगा इस सच को? खुदा के लिए अम्मी ऐसा मत बोलिए। हैदर पर ये राज कभी जाहिर नहीं होना चाहिए, वो इस हकीकत के साथ जी नहीं पाएगा। अम्मी, अम्मी प्लीज मेरा फोन लाके दो ना। बस बस बस, थोड़ी देर और नूर, थोड़ी देर और। अभी चाहिए मुझे फोन। अम्मी तुम्हारा फोन इस्तेमाल करने के लिए ना तुम्हें नया आईपैड देगी। क्या? आईपैड? रियली अम्मी? ठीक है, मैं सबको बता के आती हूँ। हाँ, मुझे आईपैड मिलेगा। ये राज राज ही रहना चाहिए बड़ी। राज राज राज, आखिर ये राज क्या है? कोई तो राज खोलो तो सही। तुमने तो डरा ही दिया था मुझे। वैसे मुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेयरिंग दुल्हन से जो शादी हुई है मेरी, अब तुम्हारे होते हुए मुझे क्या ही हो सकता। अब आप ज्यादा उम्मीद भी मत कीजिए, वरना मुझे कराटे वराटे सीखना पड़ेगा। हैदर,
इसमें ये अखबार में जो लिखा था वो तो है, पर मेरी तस्वीर नहीं है। हाँ, जो मुझे याद रखना था मैंने वो फ्रेम करवाया। जैसे दुआ अख्तर की बहादुरी जो सच में काबिले तारीफ है, लेकिन बहादुरी दिखाते वक्त जब तुम्हारा दुपट्टा खींचा गया था, उस वाक्य को मैं भूल जाना चाहता हूं। देखो दुआ, जरा मेरे नजरिए से भी सोचने की कोशिश करो। मुझे मेरी बीवी की बहादुरी याद रखनी है। मेरी बीवी बेआबरू हुई थी या नहीं? जी, जैसा आपको ठीक लगे। अच्छा, वो बत्रा साहब की डिलीवरी देनी है आज। ओढ़नी में कुछ 2-4 फूल और बनाने बाकी हैं, वो मैं फटाफट से तैयार कर देती हूँ। ठीक है, मैं भी तैयार होता हूँ। जी, तो डिलीवरी तैयार हो जाएगी। पता चला डिलीवरी तैयार हो गई और डिलीवरी पहुंचाने वाला तौलिए में ही घूम रहा है। मैं तुम्हें डिलीवरी बॉय लगता हूँ। लगते तो है। मजाक लग रहा था ना? ठीक है, चलो तुम्हारे लिए डिलीवरी बॉय सही। और कुछ चाहिए? तैयार होइए। हाँ, मैं तैयार हूँ। मेरे लिए इतना ही काफी है हैदर कि कल जो हुआ उसके बाद आपको मुझ पे नाज तो है। अंदर लाइट तो जल रही है, लेकिन कोहिनूर दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? कोहिनूर की तबीयत तो ठीक है ना? ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे कोहिनूर जानबूझ के दरवाजा नहीं खोल रही है? कहीं वो फिर से किसी मुसीबत में नहीं पड़ गई? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी कोहिनूर। क्या हुआ, सब ठीक है? लग रही हूँ ठीक। तुम्हें अपने आसपास दिख नहीं रहा है? एक कबाड़ा क्यों निकाला हुआ तुमने बाहर? जो तुम्हें कबाड़ लग रहा है ना, वो सब पुराने सामान में मेरे बचपन की याद है। लेकिन अभी हालात ऐसे हैं कि ये सब सामान मैंने बेचने के लिए निकाला है। तुम पागल हो गई हो क्या कोहिनूर? मतलब घर का सामान बेचोगे? ऐसी भी क्या मजबूरी है तुम्हारी? रहने दो रूहान, गरीबों की मजबूरी तुम जैसे रईस लोग नहीं समझ पाएंगे। थक गई हूँ यार, थक गई हूँ जॉब ढूंढते ढूंढते। क्वालिफाइड हूँ, समझदार हूँ, मुझसे जितनी भी मेहनत करा लो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फिर भी मुझे जॉब नहीं मिल रही। शायद पहली बार किसी ऑफिस में ऐसा हो रहा होगा कि जॉब मिलने के एग्जैक्टली 5 मिनट और 20 सेकंड बाद you're fired। अगली बार अपनी औकात से बाहर किसी से पंगे मत लेना। पता है क्यों? क्योंकि हर जगह ये बात फैल चुकी है कि हैदर अख्तर ने केदार इंफोसिस में क्या तमाशा किया। सबको पता है कि तुम्हारे भाई की मुझसे कोई दुश्मनी है और इतने बड़े आदमी से कोई पंगा लेने के लिए तैयार नहीं। गुजारा करने के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। हालत देख रहे हो तुम इस घर की। अगर कल तक बिजली का बिल नहीं दिया ना तो मेरी बिजली कट जाएगी। मेरे अकाउंट में पता है कितने पैसे?
740 रुपए। 4 दिन से दाल चावल खा रही हूँ क्योंकि बाजार तक जाने के पैसे नहीं है मेरे पास। और इस हालत का जिम्मेदार ना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा घमंडी भाई है। उसने एक बेरोजगार की रोजी छीनी है। जिंदगी में वो कभी खुश नहीं रहेगा। मेरी जॉब लगे ना लगे, लेकिन मेरी बद्दुआ उसे जरूर लगेगी। सो सॉरी कोहिनूर, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे हालात इतने खराब हैं। मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। ये सोचना भी मत। तुम इतने अमीर नहीं हो कि किसी की तकलीफों को खरीद सको, और ना ही मैं इतनी गरीब की अपनी खुददारी बेच दूं। अगर किसी को इज्जत नहीं दे सकते हो तो उसे खैरात तो मत दो रूहान। मैं तो तुम्हारी हेल्प करना चाहता था। रूहान बस प्लीज प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे तुम्हारे भाई या उसके खानदान वालों से कुछ भी लेना देना नहीं। मुझे मेरे हालात पर छोड़। लेकिन गजल। रूहान प्लीज। ठीक है कोहिनूर, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन ऐसे हालात में मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम्हें इस सिचुएशन से बाहर निकालना मेरा फर्ज है, जिसे मैं हरगिज पूरा करूंगा। हाँ रूहान बोलो, अब कुछ जरूरी काम है क्या? मैं वो ऑर्डर तैयार कर रही थी। क्या? हाँ भाभी, हालत बहुत खराब है बेचारी की। खाना खाने तक के तो पैसे हैं नहीं उसके पास। बहुत परेशान है और उसका गुस्सा भी जस्टिफाइड है। भाई ने बहुत गलत किया ना उसके साथ। उसके दिल से ना भाई के लिए बद्दुआ निकल गई। भाभी बोल रही थी भाई जिंदगी में कभी खुश नहीं रहेंगे। नहीं रूहान, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, मैं हैदर को एक जरूरतमंद की बद्दुआ नहीं लगने दूंगी। तुम फिक्र मत करो। भाभी आप प्लीज कुछ कीजिए ना, उसकी हालात मुझसे देखे नहीं जा रहे। भाभी आप ही हैं जो कुछ कर सकती हैं। प्लीज प्लीज हेल्प कीजिए। हाँ रूहान, तुम फिक्र मत करो। मैं हैदर की हुई गलती को ठीक जरूर करूंगी। ओके भाभी। हीना का ये राज अम्मी भी जानती है, राहत जानते हैं, वो भी ये राज मुझसे छुपा रहे हैं। बातें सुन के तो यही लगता है कि दुआ ये भी जानती है, पर आधा अधूरा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, जो हीना ये राज की बात अपनी आंखों के तारे हैदर से छुपा कर रखा हुआ है। राज की ये सुई आकर अटकती है गजल पे। और एक बात साफ है कि इस राज के सारे तार जुड़े हुए हैं गजल से। गजल आखिरकार कुछ हाथ लगा है इस राज के बारे में। तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं होगा कि भूखे पेट सोना क्या होता है। और ऐसे ही एक जरूरतमंद इंसान की रोजी रोटी छीनकर तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया मिस्टर हैदर। तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी गई। आज मैं दुआ करती हूं कि तुम्हारी सबसे कीमती चीज तुमसे छिन जाए। जिंदगी में तुम कभी खुश न रहो हैदर अख्तर। ये मेरी दिल से निकली हुई बद्दुआ है।
या अल्लाह, गजल को इतनी मुश्किल से एक नौकरी मिली थी, वो भी हैदर की वजह से चली गई। और वो है भी इतनी खुददार कि वो पैसों की मदद भी नहीं लेगी। कुछ तो करना होगा कि गजल की मदद भी हो जाए, हैदर को बददुआ भी ना लगे। पर करूं तो करूं क्या? क्या खोएगा? हैदर, अगर मैं आपसे कुछ मांगूंगी तो आप मुझे देंगे? जान मांग के देख लो। नहीं, शायद जो मैं मांगू वो आपको अच्छा ना लगे। अब ऐसा क्या मांगना चाहती हो तुम? और कभी मैंने तुम्हें मना किया है क्या? आपके स्टोर में नौकरी मिल सकती है? अभी कौन सा नया भूत सवार हो गया है तुम पर? तुम्हारी तो जगह है, वहां की मालकिन हो तुम। जब मर्जी आओ जाओ। वहां तुम नौकरी क्यों करोगी वैसे? नहीं हैदर, मैं अपने लिए नौकरी नहीं मांग रही। किसके लिए? गजल के लिए। क्या उसे हमारे स्टोर में नौकरी मिल सकती है? एक दिन ऐसा नहीं चाहता कि वो लड़की इस घर में फसाद की जड़ ना बने। इतना कुछ होने के बावजूद भी तुम्हें उसकी ही पड़ी हुई है। नहीं हैदर, उसकी फिक्र से कई ज्यादा फिक्र मुझे आपकी है। हैदर, आपका इरादा चाहे जो भी हो, लेकिन गलती तो आपसे हुई है ना। एक बेरोजगार की नौकरी आपकी वजह से छिन गई। और हैदर, गजल बहुत तकलीफ में है और उसके बुरे वक्त का गुनाह मैं आपके सर पर नहीं आने देना चाहती। अगर उसके पास पैसे बिल्कुल नहीं है, खुदा जानता है शायद उसे 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। हैदर, जितनी बार वो तकलीफ में अपनी जिंदगी को कोसती होगी ना, खुदा उसके गुनहगार आपको मानते होंगे। और ये मैं नहीं देख सकती हैदर। हैदर, दुनियादारी की समझ तो आपको मुझसे कई ज्यादा है। और आप तो जानते हैं आज के वक्त में नौकरी मिलना कितना मुश्किल है। मैंने तो टीवी पर भी देखा था, बड़ी बड़ी कंपनियां लोगों को नौकरी से निकाल रही है। क्या हम एक बेरोजगार को नौकरी देकर उसकी मदद नहीं कर सकते? गजल जिंदगी भर के लिए हमारी शुक्रगुजार रहेगी हैदर। तुम्हें किसने कहा कि उसके पास पैसे नहीं है? अभी रूहान का फोन आया था। ठीक है। भाईजान का फोन। जी भाईजान। रोहान, तुम जहां पर भी हो, गजल को फोन लेके घर आओ। जी? जैसा कहा है वैसा करो। ओके भाई, ओके। चलो चलो चलो, कोई नहीं, चलो मेरे साथ चलो। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा अपसेट हो, लेकिन प्लीज मेरी बात मानो, चलो मेरे साथ। रूहान, मैंने कहा था ना मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। और मैं तुम्हारे साथ कहीं पर भी क्यों चलूंगी? ठीक है गजल, मेरी बात मत मानो, लेकिन भाभी तो तुम्हारी हमेशा मदद करती रहती है ना, तो ये समझो कि भाभी की मर्जी है। प्लीज भाभी के लिए चलो चलो, आ जाओ। रूहान, तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि अगर तुम मुझे दुआ का वास्ता दोगे तो तुम्हें मना नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जो सच है वो तो बदल नहीं जाएगा ना रूहान। और जो मेरी अभी हालत है ना, उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा भाई।
और उसके लिए ना दिल से मेरी सिर्फ एक ही रुको गजल, रुको गजल, मेरी बात सुनो। मैं जानता हूँ कि जो तुम बोल रहे हो सब ठीक है, लेकिन प्लीज मुझसे बिना बहस के चल लो आज। हो सकता है तुम्हारी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन निकल कर आ जाए। गजल मेरी बात मानो, चलो। मैं कितना क्यूट लड़का तुम्हारे सामने खड़े होके रिक्वेस्ट कर रहा, प्लीज। कहाँ जाना? बता दिया कि भाईजान ने बुलाया है तो कभी नहीं चलेगी। वो मैं तुम्हें रास्ते में बताता हूँ, अर्जेंट है, प्लीज चलो, आ जाओ। कोहिनूर चलो, आ जाओ जल्दी, प्लीज प्लीज प्लीज। हैदर, आपने गजल को घर क्यों बुला लिया? क्योंकि अब वो तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा जरूरी हो गई है दुआ। तो उसे इस घर से दूर रखेंगे। हैदर, आप फिर से मुझे गलत समझ रहे हैं। क्यों? गलत कैसे समझ रहा हूं तुम्हें? मैं तुम्हारी खास दोस्त है, वो आने दो उससे घर पे। तुमने मुझसे कुछ मांगा था ना, तो आज मैं तुम्हारी मांग पूरी करके रहा हूं। या अल्लाह, हैदर गजल को घर पे बुलाकर कोई नया तमाशा ना करे।